कितना इंतजार करवाया साहिब। अभी अपने हाथ से कभी मत उतारना। जब तक कि आपके हाथ में रहेगा समझना दिलनवाज आपके साथ है। जब तक तो मेरे हाथ में है दिलनवाज साथ है, ठीक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता दिलनवाज ये सब कैसे हो गया। तुमसे दूर तो रह नहीं सकता मैं, समझ नहीं आ रहा। क्या नाम था उस लड़की का? किरण। किरण। जादू करवा दिया था उसने मुझ पर, जादू करवा दिया था। जादू था जिसके अलावा नजर नहीं आता था, लेकिन नजर नहीं आता था। पॉसिबल ही नहीं। तुमसे प्यार करता हूँ मैं तो, तुम्हारे अलावा कोई नजर नहीं आना चाहिए मुझे तो। पता नहीं कैसे है। कैसे सब हो गया? आ गया मैं। फवाद, 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 फवाद। ख्याल रखती हो ना मेरा, ख्याल रखती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, एक बार भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ये देखो, देखो कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, कितना अच्छा लग रहा है सब। अब आपको मेरे सिवा कोई नहीं देख सकेगा साहिब। ठीक है, किसी को नहीं देखना मुझे, देख बस तुम देख। अभी जाऊंगा कहीं नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा। ये सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। मुझे लगता है रशीदा कि हमें यहाँ दिन की रोशनी में किसी आमिल के साथ आना चाहिए। खालिद, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? खुदा मालूम यहाँ आया भी है या नहीं। हो सकता है हॉस्पिटल चला गया हो। नहीं नहीं, वो यहीं का बोल कर गया था जब बैग लेकर गया है वो घर से। यहाँ तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करी किरण? अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। फवाद मेरी वजह से उस भूत बंगले में गया, उस जिन के पास, और आप मुझे कह रही कि मैं परेशान ना हूँ। हाँ तो हम कर भी क्या सकते? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगी जरूर कुछ ना कुछ। क्या करोगी? लड़ोगी उस चुड़ैल से? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम? किसे फोन कर रही हो किरण? अम्मी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रशीदा आंटी, फवाद का कुछ पता चला? नहीं बेटा, मैं इसी घर से बोल रही हूँ। यहाँ तो कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। क्या मतलब फवाद कहाँ चला गया? बेटा हमने पूरा घर देख लिया है, कहीं भी नहीं है वो। आंटी वो जिन है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जरूर आप लोग की आंखों पे पर्दा डाल दिया। फवाद उसी घर में मौजूद होगा।
आपके पास उन दो बहनों का कोई एड्रेस, कोई नंबर कुछ है? जी, जहां आरा का। मुझे पूरा भरोसा आंटी, उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा जिससे हम फवाद तक पहुंच सकें। ठीक है बेटा, मैं घर पहुंचकर तुम्हें एड्रेस देती हूँ। खुदा हाफिज। किसी दोस्त का नंबर नहीं है मेरे पास। किरण, किरण तुम इस मामले में हरगिज नहीं पड़ोगे, कह रही हूं मैं। अम्मी, मैं अब इस मामले में पड़ चुकी हूँ। हेलो, कैसे हो तौसीफ? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यकीन था तुम एक ना एक दिन मुझे कॉल जरूर करोगी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि क्या मजबूरी रही होगी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है और तुम भी मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर। मैं आमरा से भी बात कर लूँगा। वैसे तुम यकीन तो नहीं करोगी, लेकिन मैंने अम्मा से भी बात कर ली है। नहीं तौसीफ, तुम नहीं समझ रहे हो। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन नहीं किया है। मेरी बड़ी बहन आलम आरा, जिन्होंने मुझे माँ बनकर पाला, जो मुझ पे अपनी जान भी छिड़कती थी, मैं उनका और अपने पापा का जो उन्होंने काम शुरू किया था वो जिंदा रखूंगी। मैंने तुम्हें आखिरी अलविदा के लिए फोन किया है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं पूरी याद की तरह तुम्हारे दिल में जिंदा रहूं। किसी की दुनिया उजाड़ कर अपनी दुनिया नहीं बसाई जाती, और यही मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है। लेकिन जहाँ किरण, ये हजरत बाबा है, मेरे अब्बा हुजूर। अच्छा, मैं इनसे कई बार मिल चुकी हूँ। इन्होंने ही मुझे दिलनवाज के बारे में बताया था। मज़ार पे जाने को भी इन्होंने कहा था, जहाँ से मैं धागा लेकर आई थी फवाद के लिए। ये मुझे कहाँ मिलेंगे जहारा जी? ये दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। क्या? कब? कई साल पहले। ये कैसे हो सकता है? मैं इनसे काफी बार मिल चुकी हूँ, मेरे घर भी आए हैं। अल्लाह के वलियों के लिए जिंदगी और मौत कोई मायने नहीं रखती। वो आपकी मदद करने आए थे किरण। वो मरने के बाद भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब ये मुझे कहाँ मिलेंगे? मुझे इनकी मदद की पहले से ज्यादा जरूरत है। पता नहीं, लेकिन वो यहीं थे। कल वो यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए कहा। तो आप प्लीज मेरी मदद करें ना जहारा जी। फवाद को उस चुड़ैल के चुंगल से आजाद करवा दें प्लीज। ये काम मैं नहीं, आप कर सकती हैं। मैं कैसे? हजरत बाबा ने मुझे आपके यहाँ आने की पहले ही खबर दी थी। दिलनवाज पहले हजरत बाबा की और फिर मेरी बड़ी बहन आलम आरा की महकूम रह चुकी है और पहले से बहुत ताकतवर। लेकिन इस सब में मेरा क्या ताल्लुक है? मैं क्या कर सकती हूँ? आपको खुद वजीफा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि ये वजीफा कोई ऐसी हस्ती कर सकता है जो फवाद से सच्ची मोहब्बत करे। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है किरण, बस ये इंसान पर मुनहसर है कि वो किस तरह से इस्तेमाल करे। तुम सिर्फ रज़ामंदी जाहिर करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रही हूँ।
ठीक है, बात मेरी वजह से इस हाल में पहुंचा। मैं उसे उन अंधेरों से निकालने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो दिल्ली में? हम ना नहीं कर सकते ना। हमारे कबीले में हर 70 साल बाद ये इज्तिमा होता है और हमारे सारे कबीले के लोग आते हैं, चाहे वो वीरानी में क्यों ना हो। और फिर 3 दिन की तो बात है, मुझे याद कर करके ये वक्त गुजार देना। नहीं दिलवास नहीं, 3 दिन तो बहुत लंबा अरसा है। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता तुम्हें। याद करोगे ना? करूँगा। सच? साहिब क्या करूं? जाने का दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, मगर बहुत मजबूरी है। क्या है कि हमारे कबीले में इसकी कोई माफी नहीं है और मैं कई साल बाद अपनों से मिलूंगी। मुझे याद करना साहिब। सबसे पहले एक प्याले में चीनी लेकर किबला रुख रख के उसे वजीफा शुरू करना है। और तुम्हें एक बात बता दूं, इस वजीफे को करते वक्त तुम्हें अपनी आंखें मुसलसल बंद रखनी है, क्योंकि जिन्नात भयानक शक्लें बनाकर आपको डराते हैं और ये वजीफा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजीफे का असर क्या होगा? दिलनवाज कमजोर पड़ेगी और फवाद उस शहर से निकलने की कोशिश करेगा। फवाद के दिलो दिमाग पर अभी दिलनवाज ने कब्जा बिठाया हुआ है। उसकी हार उससे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि जब जिन्नात किसी इंसान पर कब्जा करते हैं ना, तो वो सबसे पहले उसके दिमाग को अपने काबू में करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस तजुर्बे से 2 बार गुजर चुकी हूँ। ऐसा लगता था कि मैं खड़े होकर चुपचाप कोई तमाशा देख रही हूँ। मेरा जिस्म मेरे बस में नहीं था, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं वही बोलती थी जो दिलनवाज मेरे दिमाग में बोलती थी। सबके चेहरे मुझे धुंधले नजर आते थे, सबकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती थी। जो भी था बहुत बुरा था। मुझे तो सोच के भी वहशत हो रही। दिलनवाज ऐसी तो नहीं, वो कब इतनी खुद खर्च हो गई हमें पता ही नहीं चला। हो सकता है उसने अपना ये रूप हमसे छुपाया हुआ। आपको पता है, फवाद कह रहा था कि दिलनवाज उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत, इसे मोहब्बत नहीं तशद्दुद कहते हैं। एक इंसान को एक बंगले में कैद कर देना, तुम इसे मोहब्बत कहती हो? दिलनवाज 3 दिन बाद आएगी। पहला दिन भी गुजर जाएगा, दूसरा दिन भी गुजर जाएगा, तीसरे दिन वो आएगी, फिर हम बातें करेंगे। मेरी बात हुई है किरण से फोन पे। वो वहां पीरनियों के घर गई है। कह रही थी कोई चिल्ला काट रही है। मैं क्या करूं रशीदा?
तुम परेशान नहीं हो अफशान, बच्ची बेचारी अपना काम कर रही है ना, इतनी अच्छी बच्ची, और मैंने अपने बेटे की मोहब्बत छीन ली। फवाद के लिए तो किरण से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, सब ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खालिद गए हैं ना आमिल को लेने के लिए, वो उस चुड़ैल को निकाल के बाहर फेंकेंगे। फवाद भी ठीक हो जाएगा और किरण को भी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लो खालिद आ गए। खालिद आप अकेले आए, आमिल कहाँ है? कहाँ है वो? भाई वो बहुत मुश्किल से एक आमिल का पता चला था, उनसे मिलने गया तो उन्होंने इनकार ही कर दिया। अब क्या होगा खालिद? अच्छा चलो हम चलते हैं, हम फवाद को ढूंढ लेंगे। मुझे पता है ना उस चुड़ैल ने उसको छुपा के रखा हुआ होगा। मैंने फवाद की गाड़ी बाहर देखी थी, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप चले ना मेरे साथ? ठीक है कह रहा हूँ ना, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। इसे भाभी अंदर ले जाइए, जरा आराम करेंगे। आप मेरे साथ उसके बाद चलेंगे ना, मैं कह रहा हूँ। अच्छा ना, मैं वादा कर रहा हूँ। फवाद, फवाद वापस आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज फवाद वापस आ जाओ। तुम कौन हो? तुम? फवाद मैं किरण हूँ, तुम्हारी किरण। भूल गए मुझे? नहीं, किरण नहीं हो सकती तुम, किरण नहीं हो सकती। वहां से मना किया किसी से भी बात करने से, तुम किरण नहीं हो सकती। फवाद, दिलनवाज एक जिन है, उसने तुम्हारी आंख में पट्टी बांधी है, तुम कुछ नहीं देख सकते हो। प्लीज फवाद वापस आ जाओ, प्लीज फवाद। नमाज का किसी से बात नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, तुमसे बात नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल बात नहीं कर सकता। दूर हो, उससे दूर हो। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि फवाद की शादी सिर्फ किरण से होगी? वो ही किरण हूँ फवाद, याद करने की कोशिश तो करो फवाद, प्लीज फवाद। देखो ये कैद कर लिया मुझे, रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वाह, तुम कोशिश तो करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम उसका शहर तोड़ सकते हो, तुम निकल सकते हो फवाद, तुम्हें कोशिश करनी है, प्लीज कोशिश करो फवाद। फवाद प्लीज वापस आ जाओ, फवाद प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज फवाद, प्लीज फवाद। फवाद तुम कर सकते हो, तुम उसके चुंगल से आजाद हो सकते हो फवाद, प्लीज कोशिश करो वापस। कुछ नहीं हो रहा, बहुत बोझ महसूस हो रहा है, बहुत
तुम्हारा वजीफा पूरा हुआ। सच? बस यही करना था? मैं हैरान हूँ इस बात पे कि दिलनवाज की तरफ से कोई मुजम्मत नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है जहारा जी। आपने मुझे कहा था कि वजीफा पढ़ते वक्त अजीब अजीब सी शक्लें मुझे नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं किरण, लेकिन ये वजीफा तो मैंने तुम्हें हजरत बाबा के कहने के मुताबिक दिया था, और उनके कहने के मुताबिक दिलनवाज की तरफ से गहरी मजम्मत की पेशन गोई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे वजीफे के दौरान मैं तुम्हारे साथ कमरे में मुसलसल खड़ी रही, लेकिन ना कोई आवाज थी और ना कोई आहट। ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार आते जाते देखा है। अरे भाई, इस मकान में करने क्या गए थे? इसमें आसे हुए। अरे इस मकान में रहने वाला पागल ही होगा ना, और क्या होगा? अरे पागल हो गया। 1 मिनट हटिए। अरे भाई, इसका दिमाग पलट गया है। 1 मिनट हटिए। फवाद उठो 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 ना, उठो। चलो मेरे साथ आओ मेरा बच्चा, आओ गाड़ी में बिठाइए इसे। बेटा है मेरा यार, गाड़ी में बिठाइए, गाड़ी में। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि फवाद के जहन को कोई बहुत ही शदीद किस्म का झटका लगा है। डॉक्टर साहब, दरअसल जो कुछ फवाद के साथ हुआ, मतलब जो कुछ हमारे साथ हुआ, उसके बाद कोई भी शख्स नॉर्मल नहीं रह सकता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दरअसल ये कोई इंसानी बीमारी नहीं है, जिन्नात का चक्कर है डॉक्टर साहब। देखिए, जिन भूतों पे मैं यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा नहीं है। मैं भी यकीन नहीं रखता था, लेकिन मैंने देखा है डॉक्टर साहब, अपनी आंखों से अपने बच्चे पर ये सब कुछ होते हुए देखा। जी अम्मी, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाती हूँ। जितना टाइम आपको पहुंचने में लगेगा उतना ही मुझे लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जहारा जी। फवाद मिल गया, उसकी अम्मी और अब्बू से लेके हॉस्पिटल गए, मैं भी बस वहीं जा रही हूँ। किरण, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। देखो, खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दिलनवाज इस वक्त न जाने कहाँ है, और उसे इस बारे में पता है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मुझे हजरत सुलेमान की कसम है, सच्ची मोहब्बत की फवाद से, और मेरी शादी हुई है उससे। तुम इसे मोहब्बत कहती हो? नहीं दिलनवाज, ये मोहब्बत नहीं होती। तुम मोहब्बत के बारे में जानती हो दिलनवाज? किसी की दुनिया उजाड़ कर खुद के लिए खुशियां तलाश करने का नाम नहीं है मोहब्बत। मोहब्बत देने का नाम है, छीनने का नहीं दिलनवाज। और तुमने आज तक फवाद को दिया क्या है? तन्हाई, परेशानी और पागलपन के सिवा। वाह, एक इंसान दूसरे इंसान की हिमायत में कैसे बोल रहा है? किसी की दुनिया वीरान करके अपने लिए खुशियां समेटना तुम्हारी दुनिया में होता होगा, हमारी दुनिया में इसे मोहब्बत नहीं
खुदगर्जी कहते हैं दिलनवाज। अगर ये खुदगर्जी है तो खुदगर्जी ही सही, लेकिन अब फवाद अपनी सारी जिंदगी सिर्फ दिलनवाज के साथ गुजारेगा। फवाद, फवाद, क्या हुआ बेटा? बेटा फवाद क्या हुआ? बाबा जी किरण अकेली उसको क्या हुआ? फवाद दिलनवाज आने वाली है। फवाद होश में आ। जी मेरी बात को समझिए दिलनवाज ने कहा था अच्छा, किरण वहाँ पे अकेली है। अच्छा। किरण वहाँ पे अकेली, मेरी बात को समझिए। किरण अकेली, मुझे मैं कह रहा हूँ। जाना होगा, किरण को मैं चाह रहा हूँ। खालिद, खालिद देखिए फवाद को क्या हो गया, जाएं डॉक्टर को बुला के लाएं। फवाद, फवाद, खालिद जल्दी से आए, डॉक्टर को बुला के लाएं जल्दी से। फवाद बेटा, होश करो बेटा। तुम ये बात जानती हो दिलनवाज कि फवाद तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो तुम खुद को क्यों झूठी तसल्लियां दे रही? तुम इसे मोहब्बत कहती हो? किसी की दुनिया उजाड़ कर खुद के लिए खुशियां तलाश करने का नाम नहीं है मोहब्बत। मोहब्बत देने का नाम है, छीनने का नहीं दिलनवाज। और तुमने आज तक फवाद को दिया क्या है? तन्हाई, परेशानी और पागलपन के सिवा। आपकी दुनिया के लोग मेरी मोहब्बत को नहीं मानते, लेकिन आप तो जानते हैं ना, सच्ची मोहब्बत की है आपसे। मैं इस दुनिया को जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं मुझसे ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे चले जाने से आपको आपकी जिंदगी वापस मिल जाती है तो दिलनवाज आपको अपनी मोहब्बत का ये तोहफा जरूर देगी। खुदारा दिलनवाज की मोहब्बत को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना चाहिए। छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है। मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना? आप फिक्र मत करें आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फवाद भी ठीक हो जाएगा। अब तो वो घर पे छोड़ दिया ना। बस जैसे ठीक होगा ना, हम फौरन उसे घर ले चलेंगे। अम्मा, फवाद, होश आ गया तुम्हें? मैं खालिद को बुला के लाती हूँ, तुम बैठो, मैं खालिद को बुला के। खालिद,
आग की राख होने का वक्त आ गया है। फवाद, तुम आ गए? शायद साहब की बहुत मिन्नतें की है मैंने, शायद उन्हें अपने गुलाम पर तरस आ रही है। मोहब्बत से जब कर दो, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। दिलनवाज को एक बात तो समझ गई कि मोहब्बत तो नाम ही माफ कर देने का। दिल में ठंड सी पड़ गई है, ये आग अब सर्द हो रही है साहिल। कैसी ये पहेली है कोई जाने ना, गूंजे से है सन्नाटे सुनी दिल हवेली है कोई जाने ना, छुपे छुपे आवाज है ना खुल सके वो राज है। मेरी कैद खत्म। लॉक के मत आना।
कोई फ़ायदा नहीं।